Okay, so let's start with today's topic. The topic is risk of implementing an ERP system. So there are 8 major risks that are associated with the implementing an ERP systems, and these includes the lack of management support, insufficient project management, overly optimistic scheduling, difficulty in finding experienced ERP talents, neglecting to prepare and train employees, poorly managed integration, poor data quality, the inability to rework processes. So these are the 8 major risks that are associated while implementing an ERP. तो ERP ऐसा नहीं है कि सब उसमें गुड ही गुड है, सारे बेनिफिट्स ही हैं. कई बार कुछ इश्यूज भी आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उसके कुछ लिमिटेशंस भी हमने डिस्कस भी करी थी. तो यहाँ पर एक जो रिस्क की हम बात कर रहे हैं, इसमें हमारा आता है, पहला रिस्क है लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट. यानी कि जो भी हमारा ERP सिस्टम है, इसमें मैनेजमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट मिलना चाहिए. अगर मैनेजमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट नहीं मिलता है, देन ये सिस्टम जिस इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे कोलैप्स भी कर सकता है. क्योंकि जिस समय हम ट्रांजिशन फेज में होते हैं वो हमेशा पेनफुल होता है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद आ रहा है कुछ समय पहले, कुछ साल पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, याद है? तो नोटबंदी के टाइम पे क्या था हमारा कि नोटबंदी तो हो गई, बट जो नए नोट थे मार्केट में थे नहीं, पुराने वाले बंद हो गए. तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ कैश थी वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो गई थी, कम हो गई थी, जिसकी वजह से इश्यूज या प्रॉब्लम वहाँ पर लोगों को फेस करनी पड़ रही थी. तो जो ट्रांजिशन का फेज था, जितने टाइम के अंदर नए नोट मार्केट में आए, पुराने वाले हटे, वो बड़ा पेनफुल था. उसके बाद लगभग कुछ महीने बाद ही सिचुएशन नॉर्मल होनी शुरू हो गई थी. तब कोई दिक्कत नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं थी. बट अगर वहीं पर ही लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो गवर्नमेंट के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती. ऐसे ही कंपनीज में भी जो इस समय ट्रांजिशन फेज चलता है, जब ERP सिस्टम को हम ऑप्ट करते हैं, तो कई सारे जो प्री डिफाइंड सिस्टम पहले चल रहे होते हैं उसको हमें होल्ड पे डालना होता है, या उनको रोकना होता है, या उसकी प्रोसेस में कुछ चेंज करना होता है. और मैनेजमेंट का उसमें पूरा सपोर्ट चाहिए होता है. अगर मैनेजमेंट वहाँ पर सपोर्टिव नहीं रहेगी एम्प्लॉयज़ के साथ या बाकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के साथ, तो वो जो ERP हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उसमें भी इश्यूज फेस करने पड़ेंगे. नेक्स्ट इज इनसफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. कई बार लोग क्या करते हैं, रेडीमेड ERP सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, और हो सकता है कि उनकी कंपनी में जो काम हो रहा हो, उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है, वो रेडीमेड सॉल्यूशन से फुलफिल नहीं हो पा रहा, या एटलीस्ट 40-50% काम तो रेडीमेड के थ्रू हो रहा है, बाकी 40-50% काम उनका काम नहीं हो पा रहा है, जस्ट बिकॉज कि उसके रेडीमेड सॉल्यूशन के अंदर वो फीचर्स हैं ही नहीं. तो इसलिए बेटर ऑप्शन होता है कि दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में गो फॉर द कस्टमाइज्ड ERP सॉल्यूशंस. तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो ERP के थ्रू हो रहा है, या तो वो इतना ज़्यादा अच्छा, इतना ज़्यादा वास्ट हो कि सारी एक्टिविटी उसके थ्रू मैनेज हो जाए. अगर कंपनीज की एक्टिविटी सारी मैनेज नहीं हो पा रही हैं तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि ERP सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करा भी रहे हैं उसका 100% यूटिलाइजेशन वहाँ पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो फीचर्स उसमें अवेलेबल ही नहीं है, या वो फीचर्स वहाँ पर काम नहीं कर सकते. और यहाँ पर एक छोटा सा केस स्टडी के लिए मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा एप्पल आईफोन्स का. एप्पल आईफोन इस्तेमाल किया है या देखा है? नहीं सर. मतलब देखा तो होगा, इस्तेमाल भले ना किया हो. देखा भी नहीं? ओके. आईफोन जैसे आपका एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल फ़ोन है, वैसे ही आपका आईफोन है वो मैकिंतोश या एप्पल का जो आपका इकोसिस्टम है उसको सपोर्ट करता है. और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं उसके अंदर कि जो आपके अनयूज्ड रहते हैं विद इन इंडिया.
अगर इंडिया की बात करें तो आप उसका 100% यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ फीचर्स उसके ऐसे हैं जो कि सपोर्टिव नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो कई बार ऐसे इश्यूज भी आते हैं कि हमारे पास डिवाइसेस भी हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है, बट जो टेक्नोलॉजी है वो अगर सपोर्टिव नहीं है तब भी इश्यूज आएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं पेंटियम 2 पेंटियम 3 सिस्टम पे काम कर रहा हूँ और हाई एंड ईआरपी सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ, चलेगा ही नहीं, हार्डवेयर ही सपोर्ट नहीं करेगा, भले ही कितना पैसा लगा दें उसमें। तो हमें क्या करना होगा, पहले हार्डवेयर को अपग्रेड करना होगा। जब हार्डवेयर हमारा अपग्रेड हो जाएगा, देन हम यहाँ पर जो ईआरपी सॉल्यूशन है उसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। नेक्स्ट इज ओवरली ऑप्टिमिस्टिक स्केड्यूलिंग। कई बार हमें लगता है कि हम ईआरपी हमने कर लिया तो सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ईआरपी पे काम करने वाले तो लोग ही होंगे ना, मैन पावर ही होगी। अब अगर मैन पावर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है या उसके स्केड्यूलिंग जो हमने फिक्स कर दी उसके अकॉर्डिंग हमारा काम नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर भी ईआरपी सही से रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। द नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन फाइंडिंग एक्सपीरियंस्ड ईआरपी टैलेंट। जो हमारा ईआरपी टैलेंट है, या अगर बात की जाए कि ईआरपी प्रोफेशनल्स की बात की जाए, तो बहुत कम है मार्केट में। जितने की रिक्वायरमेंट है, जितने की डिमांड है, उतने ईआरपी टैलेंट मार्केट में मौजूद ना होने की वजह से हमेशा इनकी कमी बनी रहती है। तो ईआरपी टैलेंट अगर आपके पास नहीं होगा तब भी आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो आपका ईआरपी सॉल्यूशन है, वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, नेग्लेक्टिंग टू प्रिपेयर एंड ट्रेन एम्प्लॉयज। कई बार कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस को क्या लगता है कि अरे कंप्यूटर तो आता ही है, हमारे एम्प्लॉयज को कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड योर प्रोक्रास्टिनेटिंग अप्रोच। तो अगर कंपनी ये सोच के चले कि नहीं, अरे कंप्यूटर चलाना आता है, ऑन ऑफ करना आता है, तो ईआरपी पे काम कर लेगा, ऐसा नहीं होता। वी रिक्वायर सर्टेन ट्रेनिंग on that particular application so that people may get aware about that particular system. तो अच्छे से अगर हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं, अच्छे से ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैनेजमेंट को भी फेवर में आना होगा। और जब हम अच्छे ट्रेंड एम्प्लॉयज़ के थ्रू ईआरपी पे काम करेंगे तभी हमें उसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। द नेक्स्ट इज कॉल्ड योर पुअरली मैनेज इंटीग्रेशन। कई बार क्या होता है, जो इंटीग्रेशन किया होता है, मान लीजिए कोई डेटा आना है, अब वो सही से फैच नहीं हो रहा है या डिले के साथ आ रहा है, तो आगे की प्रोसेस ऑटोमेटिकली हॉल्ट हो गई, डिले आ गया, प्रॉब्लम आ गई। तो इस तरह के इश्यूज भी यहाँ पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इवेंट है और उस इवेंट में खाना बनाना है, ठीक, 1000 लोगों का खाना बनाना है, सारा सामान आ गया है, बस 2 आइटम मिसिंग है, नमक और चीनी। अब आप मुझे बताइए, क्या वहाँ पर खाना प्रिपेयर हो पाएगा टाइम पे? नहीं सर। नहीं हो पाएगा, जस्ट बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। तो अगर आप मेन इंग्रेडिएंट ही ख़त्म कर देंगे या उसमें डिले ला देंगे तो बाकी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होल्ड पे चली जाएंगी। तो जिस समय हम ईआरपी सॉल्यूशंस की तरफ बात करते हैं या किसी भी मैनेज्ड प्रोसेस की बात करते हैं, तो वहाँ पर सारी टास्क टाइमली कंप्लीट होनी चाहिए, तभी हम अगली टास्क पे शिफ्ट कर पाएंगे। तो इंटीग्रेशन इनके बीच में प्रॉपरली होगा। अगर पुअरली इंटीग्रेशन है तब भी इश्यूज फेस होंगे। देन पुअर डेटा क्वालिटी, we will have to introspect the quality of data that we are gathering through ERP. तो ERP सॉल्यूशंस के थ्रू और जो हम डेटा गैदर कर रहे हैं, जो अपलोड कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को भी ध्यान में रखना है। अगर डेटा ही गड़बड़ है या डेटा की क्वालिटी सही नहीं है, डेटा हमारा क्लीन नहीं है,
तो जो आउटपुट आएगा वो भी सही नहीं आएगा। अगर हम खराब सब्जियों से खाना बनाएंगे तो सब्जियां महकेंगी महकेंगी, भले ही आप कितने अच्छे बड़े से बड़ा शेफ लाके खड़ा कर दें, आपका वहाँ पर स्मेल आएगी और खाना कोई भी नहीं खाएगा, सब आपका वो बर्बाद जाएगा। तो ऐसे ही मान के चलिए कि जो इंग्रेडिएंट ईआरपी के लिए वो डेटा है। अब डेटा ही अगर आपका पुअर क्वालिटी का है, डेटा ही सही नहीं है, तो ईआरपी सोल्यूशन अपने आप में क्या कर लेगा। जब आप उसको, एक प्रिंसिपल होता है कंप्यूटर में हम लोग पढ़ाते हैं, डेट इज गीगो, GIGO। तो GIGO जो प्रिंसिपल है हमारा, डेट इज बेस्ड ऑन गार्बेज इन गार्बेज आउट, कि अगर हम गार्बेज ही इन करेंगे तो गार्बेज ही आउट होगा। अगर हम फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन देंगे तभी हमें सही इंफॉर्मेशन, उसमें से प्रोसेस इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड लास्ट इज द इनएबिलिटी टू रिवर्क प्रोसेसेस। तो जो हमारा रिवर्क करने की जो एबिलिटी है, उस प्रोसेस को भी हमें मैनेज करना होता है, देखना होता है, अदरवाइज वी में फेस सर्टेन इशू, सर्टेन प्रॉब्लम्स। Now the enterprise resource planning or ERP market is growing with the projected value of $238.79 billion by 2032. The market is driven by the number of factors, including, first is called your increasing demand. So small and medium sized businesses are increasing adopting ERP softwares and cloud and mobile apps. So the rapid adoption of cloud and mobile apps is helping the ERP software industry expansion. तो ERP मार्केट की हम बात कर रहे हैं, और ERP मार्केट एक बहुत अच्छी, बड़ी और उभरती हुई मार्केट है। और कहा जा रहा है कि सन 2032 तक अगर मार्केट साइज की बात करें तो ये लगभग प्रोजेक्टेड वैल्यू जो आएगी वो $238.79 बिलियन, एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इतनी बड़ी हमारी मार्केट ये बन चुकी होगी। और क्या क्या फैक्टर्स इसके पीछे हैं? एक तो है इंक्रीजिंग डिमांड। ERP सॉल्यूशंस की जो डिमांड है वो मीडियम साइज बिजनेस में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। यानी कि स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें तो स्टार्टअप जैसे जो थोड़ा सा चल जाते हैं, उस टाइप के जो स्टार्टअप्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जो मीडियम साइज की जो कंपनीज है उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड यहाँ पर बढ़ रही है। द नेक्स्ट इज क्लाउड एंड मोबाइल ऐप्स। तो जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो क्लाउड बेस्ड होनी चाहिए, मोबाइल ऐप्स के थ्रू उसका एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, सो दैट एनीवन कैन डायरेक्टली एक्सेस द डेटा और द इंफॉर्मेशन from your cloud device or from your mobile apps, irrespective of the technology that is working behind it. तो आपको एक एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस यहाँ पर मिलता है जब आप ERP सॉल्यूशंस के थ्रू मूव करते हैं, और एक अच्छा ERP मार्केट भी फ्यूचर में जनरेट हो रहा है। The next is digitalization. So the increasing needs for an effective and affordable solutions among organizations and changing consumer behavior. So the market is being impacted by the changing consumer behavior. अब हम क्या कह रहे हैं डिजिटलाइजेशन में, कि हम सारे डेटा को चाहते हैं कि वो डिजिटल हो जाए, डिजिटली हमारे पास डेटा अवेलेबल हो। हम कहीं भी कुछ भी मूव कर रहे हैं, कोई हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो जो हमारा डेटा है वो डिजिटल फॉर्म में रहे। इनफैक्ट कुछ अगर लिखना भी होता है तो आज की डेट पे अगर हमें लिखने से ज़्यादा कहीं कुछ लिखा हुआ मिल गया तो उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं कि हाँ ये हमारे पास स्टोर हो गया। तो दैट इज़ अगेन अ डिजिटल कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा। और बहुत सारे अफोर्डेबल सॉल्यूशंस भी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा का डिजिटलाइजेशन कर सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा, यहाँ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो CBSE आज की डेट में बात करें तो डिजी लॉकर या उमंग ऐप पर मौजूद है, और उसके थ्रू ऐसे स्टूडेंट जो CBSE बोर्ड से पास आउट हैं उनकी मार्कशीट्स, उनके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पर अपलोड करे जा रहे हैं।
तो अभी तो खैर कुछ सालों का ही काम हुआ है, धीरे धीरे उसको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्योंकि चल रहा है, जो लेटेस्ट ईयर्स की हैं वो सारी मार्कशीट, वो सारे पासिंग सर्टिफिकेट्स अपलोड हो चुके हैं, लेकिन जो प्रीवियस ईयर्स के हैं उनको एक एक करके किया जा रहा है। बट फ्यूचर में क्या होगा, आपके हमारे हम सबके डॉक्यूमेंट्स उस डिजी लॉकर पर अवेलेबल होंगे। दैट मीन्स डेटा इज डिजिटाइज एंड इज अवेलेबल in anytime anywhere mode, that any user can access that particular data around the globe irrespective of the physical significance of that particular data। कि हमें ऐसा नहीं कि फिजिकली मार्कशीट चाहिए तभी हमारी मार्कशीट हम देख पाएंगे, हम ऑनलाइन भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, तो किसी के साथ शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर। जो कंज्यूमर है उसका भी बिहेवियर तेजी से चेंज हो रहा है और उसका इम्पैक्ट भी मार्केट पे पड़ता है। पहले कंज्यूमर इतना ज़्यादा ना तो अवेयर था और ना इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी या टैक्सी भी था, बट आज के समय में कंज्यूमर चाहता है कि हर चीज़, हर डेटा उसके पास रहे, वो जब चाहे उसको एक्सेस कर ले। तो इस तरह का अगर बिहेवियर होगा तो डेफिनेटली मार्केट में भी चेंज आए। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे की प्लेयर्स की जो ईआरपी मार्केट में लीडर्स हैं, काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, ईआरपी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ एक नाम ऐसे हैं जिनको आपने जरूर सुना होगा, कुछ एक नाम ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम आप सुन रहे होंगे। सबसे पहला नाम आता है आपका ओरेकल कॉर्पोरेशन। तो ओरेकल ईआरपी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है कंपनी। ऑल्दो सबसे बड़ा नाम इसका जो है वो डेटाबेस के लिए है, लेकिन हाँ ईआरपी सॉल्यूशंस भी ओरेकल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड कराती है। देन वी हैव आईबीएम कॉर्पोरेशन, तो आईबीएम के थ्रू भी आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। देन वी हैव सैप, वी हैव वर्कडे Corporation, we have Microsoft Corporation, we have Intuit Incorporation, we have NetSuite Incorporation, Quad Incorporation and many more। इसके अलावा भी और बहुत सारी आपकी इनकॉर्पोरेशंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, बट एक अच्छे रिजल्ट, एक अच्छे आउटपुट की अगर बात करें तो इन कंपनीज के स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस भी आप प्रोक्योर कर सकते हैं फॉर योर कंपनी, फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। Now the ERP market is segmented in a number of ways, including the first one is called by functions. So financial and accounting management, order and procurement management, human capital management, and enterprise performance management. The second one is by region. So North America and Asia Pacific are the two leading regions of ERP spending. And by development, so the market can be segmented by, deployment. So the market can be segmented by deployment as well. So under ERP market segmented, बहुत सारे यहाँ पर वेज हैं, नंबर ऑफ वेज हैं जो कि ERP मार्केट के लिए ज़रूरी भी हैं और जिन पे हम लोग काम भी करते हैं। पहली चीज़ जो ERP सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए फाइनेंशियल एंड अकाउंट मैनेजमेंट हो सकता है कि हमें अपनी कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल्स मैनेज करने हैं, उसके अकाउंट के मैनेजमेंट करना है, या फिर ऑर्डर और प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट के लिए भी हम यहाँ पर ERP सॉल्यूशन ले सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, तो ह्यूमन की जो कैपिटल है उसको मैनेज करने के लिए भी हम ERP सॉल्यूशंस ले सकते हैं। और एंटरप्राइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यानी कि एंटरप्राइज की जो परफॉर्मेंस है उसको मैनेज करने के लिए भी यहाँ पर ये सॉल्यूशंस लिए जा सकते हैं। अगर स्पेंडिंग की बात करें, कौन सा रीजन सबसे ज़्यादा स्पेंड कर रहा है ERP सॉल्यूशंस, मतलब खरीद कौन रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका टॉप में है और उसके बाद एशिया पैसिफिक आता है। तो फर्स्ट रीजन आपका है नॉर्थ अमेरिका, सेकंड रीजन है एशिया पैसिफिक, जो ERP पे काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं।
नेक्स्ट आता है बाय डिप्लॉयमेंट. सो द मार्केट कैन बी सेगमेंटेड बाय डिप्लॉयमेंट. कि डिप्लॉयमेंट कैसे हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली मार्केट का सेगमेंटेशन होता है. नाउ मूविंग फर्दर, we have a next topic called supply chain management. तो थोड़ी अभी आगे बढ़ना है या होल्ड कर दूं? चलिए ठीक है, तो आज का सेशन फिर यहीं तक रखते हैं. कल के सेशन में हम इसको कवर अप करेंगे.